हेलो एवरीवन। तो आज का जो टॉपिक है हमारा हाइपरबोलिक फंक्शन में इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। हम लोगों ने हाइपरबोलिक फंक्शन किया हुआ है, एमसीक्यूज उसको सॉल्व कर रखे हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं इनवर्स ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन। क्लियर? तो अगर हम एक फंक्शन ले लें साइन हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू एक्स, तो इसको हम इस y को लिख सकते हैं साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x। ये हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शन बन गया। क्यों बन गया, कैसे बन गया, ये सब हम फंक्शन में डिस्कस कर चुके हैं। अब ये हाइपर ऐसे ही बनता है कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, ऐसे ही बनता है टेन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। क्लियर? अब इनकी वैल्यू क्या होती है इसकी बात करें तो अगर हम यहां पर x इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक y की बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास क्या होता है e टू द पावर y माइनस e टू द पावर माइनस y बाई 2। यही होता है हमारे पास। दैट मीन्स 2x इक्वल होगा e टू द पावर y माइनस e टू द पावर माइनस y के। ये आ जाएगा हमारे पास। इसको हम ये लिख सकते हैं 2x e टू द पावर y माइनस 1 अपॉन e टू द पावर y। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 2x e टू द पावर y इक्वल टू e टू द पावर 2y माइनस 1। इसको सही से लिखें तो e टू द पावर 2y माइनस 2x e टू द पावर y माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या लिखा है, एक क्वाड्रेटिक लिखी हुई है, यानी अगर हम e टू द पावर y की वैल्यू निकालें तो वो क्या होगी हमारे पास माइनस माइनस प्लस 2x, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा रहे हैं, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी 2x का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर, माइनस का प्लस हो जाएगा माइनस 4ac, तो 4 और ये माइनस 1 प्लस ये आ जाएगा बाई 2। तो ये e टू द पावर y कितना आ गया हमारे पास, 2 कॉमन हो जाएगा, यहां से कैंसिल हो जाएगा, यानी x प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये बन गया। क्लियर? अब e टू द पावर y हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर? किसके लिए, y, फॉर ऑल y। और हमें पता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बड़ा होगा हमेशा किससे, x से। क्लियर? तो इसका मतलब माइनस वाला तो हम हटा ही देंगे, सो e टू द पावर y क्या आ जाएगा हमारे पास x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहां से y इज इक्वल टू कितना आ गया, लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया। और यही हमारे पास क्या है, y, साइन हाइपरबोलिक है। क्लियर? तो ये देखिए यहां पर हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा हुआ है, ऐसे ही हम किसी का भी निकाल सकते हैं। फिर कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स होगा तो वो फॉर्मूला क्या होता है, लॉग, सिर्फ जहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है वहां पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि tan इनवर्स हाइपरबोलिक क्या होगा, tan हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स क्या होगा, हाफ लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स होगा। कॉट क्या होता है, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 होता है। सेम सेक हाइपरबोलिक इनवर्स क्या होगा, लॉग 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। क्लियर? और कॉसेक में क्या होगा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी जो साइन में होता है वो प्लस में होता है, कॉस में जो होगा वो माइनस में होगा, बस यहां पर हम उल्टा लिखते हैं, अपॉन में यहां एक्स आ जाता है। तो ये तैयार कर लीजिएगा, सीधे सीधे कभी कभी पूछ लेते हैं कि क्या होता है इसका फॉर्मूला, तो आप सीधे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही टिक लगा सकते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं
कि अगर हमारे पास साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स है तो ये किसके इक्वल होगा? माइनस आई साइन इनवर्स आई एक्स के। क्लियर? आयोटा वाला आई एक्स की। ऐसे ही अगर कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स है तो ये क्या होगा हमारे पास? माइनस आई कॉस हाइपरबोलिक, यहां पर इनवर्स एक्स होगा केवल। सेम ऐसे ही tan हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस आई tan इनवर्स आई एक्स। ये फॉर्मूले हैं, तैयार रखेंगे, इनका हम यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। बाकी भी ऐसे ही कर सकते हैं। अब कुछ जैसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वी नो दैट साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स क्या होगा? कॉसेक हाइपरबोलिक इनवर्स 1/x होगा। या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं? कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स अंडर रूट 1+x² लिख सकते हैं। आपको याद होगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। ये लोग हम लोगों ने किया हुआ है। ऐसे ही इसको हम और क्या लिख सकते हैं? साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स को हम लिख सकते हैं tan हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बाई अंडर रूट 1+x², ये लिख सकते हैं। और फिर क्या लिखेंगे इसको हम क्या लिखेंगे? कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स अंडर रूट 1+x² बाई एक्स, ये लिख सकते हैं। क्लियर? इस तरीके से हम फॉर्मूले बनाते जाते हैं। किसी का भी फॉर्मूला बनाना होगा हम बना लेंगे। साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सेक के फॉर्म में लिखेंगे। सेक हाइपरबोलिक इनवर्स, इसको हम क्या लिखेंगे? 1/√1+x², ये आ जाएगा हमारे पास। क्लियर? ऐसे ही अगर हम कॉस की बात करें तो हमें पता है कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स क्या होगा? सेक हाइपरबोलिक इनवर्स 1/x होगा। क्लियर? अगर इसको कॉसेक के फॉर्म में लिखें तो वो क्या हो जाएगा? कॉसेक हाइपरबोलिक इनवर्स 1/√x² - 1 होता है। tan के फॉर्म में अगर लिखोगे तो क्या आ जाएगा? tan हाइपरबोलिक इनवर्स √x² - 1/x हो जाएगा। और कॉट के फॉर्म में लिखोगे तो इसका क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे। इस तरीके से हम सारी वैल्यूज बना लेते हैं। क्लियर? ये एग्जाम में डिट्टो ऐसे ही पूछी गई हुई हैं, ऐसी ही पूछी जाती हैं, तो आप इनको जरूर तैयार करेंगे। नो, एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है कि वैल्यू निकाल लेते हैं साइन हाइपरबोलिक इनवर्स कॉट एक्स इसकी। तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है इसका। अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारे पास साइन हाइपरबोलिक क्या आता है? ये अभी हम लोगों ने किया हुआ है। क्या होता है? लॉग एक्स प्लस अंडर रूट x² + 1। तो यही अप्लाई करेंगे यहां पर। क्या आ जाएगा? ये हमारे पास लॉग एक्स के प्लेस पर क्या है? कॉट एक्स प्लस अंडर रूट
कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1, यानी ये बन जाएगा लॉग कॉट एक्स, और ये क्या होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा कॉसेक एक्स, ये हमारे पास बन जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। इस तरीके से सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, सिंपली सॉल्व भी कर लेंगे उनको। क्लियर। ऐसे ही अगर हम क्वेश्चन सॉल्व कर लें, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 1, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा हमारे पास लॉग 1 प्लस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, यानी कि आ गया लॉग 1 प्लस अंडर रूट, ये बन गया कि हमारे पास सिंपल सी वैल्यू आ गई। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसका। ऐसे ही क्वेश्चन है cos हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू 2, देन फाइंड x की वैल्यू फाइंड करना, तो ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cos हाइपरबोलिक इनवर्स 2, क्या होता है इसका फॉर्मूला log x यानी 2 प्लस अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस 1, यही होता है, यानी x इज इक्वल टू लॉग 2, यहां पर प्लस ये क्या आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस 1 रूट 3, ये आंसर बन गया हमारा। क्लियर। ऐसे सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन देखते हैं। साइन हाइपरबोलिक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स, कॉस हाइपरबोलिक का क्या होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स, टैन हाइपरबोलिक का क्या होता है सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। इसी तरीके से कॉसेक, ये हमारे पास क्या है कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स, कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स का क्या होगा माइनस कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉट हाइपरबोलिक एक्स होता है। इसी तरीके से सेक हाइपरबोलिक एक्स का क्या होगा माइनस सेक हाइपरबोलिक एक्स इंटू टैन हाइपरबोलिक एक्स, और अगर कॉट हाइपरबोलिक एक्स का निकालेंगे तो क्या होगा माइनस कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, ये होता है। क्वेश्चन इससे मिल जाता है कभी कभी, जैसे थोड़ा सा समझना पड़ता है। जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है कि हमें dy बाई dx निकालना है और y हमें ये दे रखा है, तो वी नो दैट, यहां पे समझ लेते हैं, वी नो दैट कि cos हाइपरबोलिक x क्या होता है e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x बाई 2, एंड साइन हाइपरबोलिक x क्या होता है e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x बाई, अगर cos हाइपरबोलिक x अपॉन साइन हाइपरबोलिक x करें तो वो क्या होगा e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x बाई 2 अपॉन e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, ये बन गया हमारे पास e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x अपॉन e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस, और ये क्या होता है ये होता है कॉट हाइपरबोलिक x, यानी ये हमारे पास y बन गया। तो dy बाई dx क्या जाएगा हमारे पास माइनस कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर x, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन आ जाते, कभी कभी सीधे डेरिवेटिव पूछ लेंगे आपसे, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। नाउ